लीडर भी आप सुनते होंगे आजकल आता है, एक वो आजकल एक नवा लीडर भी है लॉलीपॉप, उसका नाम कुछ और है लेकिन मुझे लॉलीपॉप, अच्छा लॉलीपॉप ही है शायद। और लॉलीपॉप लीडर भी सुबह उठता है, कल मैं देख रहा था कह रहा था उमर साहब ने क्या किया 12 सिलेंडरों का, उमर साहब ने क्या किया जो 1 लाख नौकरी देने से, उमर साहब ने क्या किया वो 10 किलो राशन देने का, उमर साहब ने ये नहीं किया, उमर साहब ने वो नहीं किया। उसको पूछो तूने कौन से 11 साल में फट मार लिए जो हमें पूछ रहा है 10 महीने में क्या कर लिया, उसको बोलो। अच्छा एक बात उस लॉलीपॉप लीडर ने कल क्या कहा कि अगर आपकी कोई फाइल नहीं निकल रही हमें बताओ हम जाके निकलें। इसका मतलब नेक्सस है वो लॉलीपॉप लीडर में और एलजी साहब में, और आप जानबूझ के अच्छा दोनों मिलके हमारे जम्मू कश्मीर के कामों को रोक रहे हो। अगर वो कहता है कि मुझे बताओ कौन सी फाइल है तो बोलो उसको भैया कैबिनेट ने डिसीजन किया हुआ सबसे बड़ी फाइल है बिजनेस रूल जम्मू कश्मीर की जो हमारी सरकार ने दिया, वही बिजनेस रूल की फाइल हमें वापस दे दे, वही निकलवा दे अगर इतनी तेरी चलती है। और कल मैं महबा जी की भी स्टेटमेंट सुन रहा था, वही भाषा बोल रही थी जो लॉलीपॉप लीडर साहब बोल रहा है जो बीजेपी का, वो उसकी भाषा और महबा जी की। हम कहते थे कि महबा जी एलजी साहब को मिलने क्यों गई, कल मुझे उस बयान से पता लगा तो वो भी वहां से एक पहाड़ा पढ़ने गई थी कि भाई आपने बोलना क्या है। आज देखिए पीडीपी और मैं हमेशा कहता था कि पीडीपी और बीजेपी का आज भी नेक्सस है, इनका अलायंस है, वो अलायंस कल आपको नजर आया महबा जी की बातों में और वो एलओपी साहब जो है उसकी बातों में। दोनों के बयान एक जैसे थे और ये दोनों बयान एक जगह से रेडीमेड होकर तैयार होकर आते हैं और फिर बाद में फैक्ट्री में बदल के फिर बाहर लोगों में जाते हैं। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूंगा आपके लोगों के माध्यम से कि ये मत भूलिए कि पीडीपी और बीजेपी का अलायंस टूट गया है। बीजेपी और पीडीपी का अलायंस पूरा का पूरा आज जुड़ा हुआ है और आज लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कोई भी दूसरी जो भी यहाँ टीम ए बी सी जो भी बीजेपी की टीम है, सब मिलजुल के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, इस उमर अब्दुल्ला सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना है तो जम्मू कश्मीर की आवाम से लेना है, जिस आवाम ने हमें जिता के भेजा है, जिस आवाम ने एक भरोसा हम पे रखा है, उस आवाम को मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब पे भरोसा रखिए, यकीन रखिए। जो भरोसा आपने करके जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जिताया, हमारे एमएलओ को जिताया, हमारी सरकार बनाई, आपसे ये वादा रहा कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार एक एक वादा आपको पूरा करेगी। सिर्फ है कि थोड़ा सा जो हमें ये मुश्किलें और मुसीबतें चारों तरफ से हम पे अटैक हो रहे हैं, उसमें अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम कर सकती है। पहले भी उन्होंने किया है, आज भी वो करेंगे। लेकिन इतना हम यकीन दिलाते हैं कि आज जब मैं यहाँ बीएड कॉलेज में खड़ा हूँ और श्रीनगर में, और मेरे साथ शमीमा फिरदौस मैडम हैं, परदेसी साहब ऑनरेबल दोनों एमएलए साहब हैं, हमारा सब यहाँ आने का मकसद आप ये देख लें, यहाँ रील बनाने नहीं आए, हम देखने आए हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और वो काम कंप्लीट कराने के लिए अब आप लोगों ने बात छेड़ी तो मुझे बोलना पड़ा, वरना मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसी कोई बातें बोलूं। आपने सवाल पूछा, मैंने तब जवाब दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब से अपील करूंगा, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि आप अपना किया हुआ वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से निभा दीजिए। वो है जिसे आप लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने दिलों से जिता के भेजा है। वो एक साइड वो सरकार है जो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, बैठाई हुई सरकार है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत वो लोग करेंगे जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, या वो लोग करेंगे जो 5 साल से यहाँ थोपे गए हैं। इसलिए उम्मीद यही करेंगे। आज आप लोग अगर मुझे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट इंडिया से, ऑनरेबल जजेस से यही उम्मीद करूँगा कि आप जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी ने गठा पानी पिया है, वो जम्मू कश्मीर जहाँ का भाईचारा और जहाँ की मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है, उस जम्मू कश्मीर के हक में आप फैसला देंगे। और जो स्टेट का दर्जा हमसे छीना गया, लिया नहीं गया, छीना गया है, जब आप पब्लिक को उस इलाके के उस रियासत की पब्लिक को पूछे बगैर कोई फैसला कहें तो वो लिया हुआ फैसला नहीं होता, वो छीना हुआ फैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट से हम यही उम्मीद करेंगे, हमसे छीना हुआ हक हमें वापस बाइज्जत दिया जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर का हर आदमी इज्जत से रह सके, चाहे वो मुलाजम है, चाहे वो एक किसान है, एक मजदूर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का एक पत्रकार है, जो भी आदमी है वो एक इज्जत से रह सके। और सबसे बड़ी बात कि स्टेट के बाद जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार मिल सके, ये उम्मीद हम हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अपने एक बयान में कहा, जिस बयानबाजी के बाद वो काफ़ी चर्चे में आ गए हैं, क्योंकि इस बयान के दौरान उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा को कहा कि वो लॉलीपॉप लीडर हैं।
ये बात कहने के बाद सोशल मीडिया पर इनका ये बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी चर्चे का एक वजह बन रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देगा और मज़ीद ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सीरत न्यूज़ के साथ।